Hello students, I am Shivani Anand, your science teacher. Welcome back to my channel. I hope all of you are blessed today. Our today's video is about double circulation of blood in the body. So basically it is about the circulation system. So without much delay, let's start our today's video. Now students, circulation का मतलब क्या होता है? Circulation का मतलब full circle लगाना, ठीक है? पूरा circle लगा के पूरा मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से स्टार्ट होके उसके बाद वापस वहीं पे आना. सो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मतलब इसके दो पार्ट्स है. एक तो डबल मतलब 2 टाइम्स, इसका मतलब कि 2 बार सर्कुलेशन होता है ब्लड का. सर्कुलेशन मतलब मूव करना, ठीक है. तो 2 बार सर्कुलेशन होता है. कैसे होता है? इन टुडेज वीडियो आई विल टीच यू. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यू मस्ट नो दैट ये जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है दैट टुडे वी आर डूइंग, इट इज अबाउट द ह्यूमन हार्ट. नाउ ह्यूमन हार्ट इज अ क्लोज्ड circulatory system. So in closed circulatory system there are 2 types of blood vessels. There are blood vessels जिसकी वजह से blood जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उनका नाम है arteries and veins. So arteries और veins में जो major difference है वो ये है कि arteries take the blood from heart to the different parts of body, but on the other hand veins they take blood from rest of the different parts of the body inside the heart. So I repeat, the main definition of arteries and veins is, for arteries they take the blood from the heart to the different parts of the body. On the other hand, veins they bring back the blood from different parts of the body into the heart. So students, now since veins carry non-oxygenated blood, or you can say the blood which has lack of oxygen, so they are of blue color. So veins are of blue color like this, and since arteries carry the oxygenated blood, so they are of red color. Arteries are of red color. So now let's start this double circulatory system. Now students, first of all we are going to start that in pulmonary artery, the only exception, pulmonary artery, it takes the blood from the heart. हार्ट से ब्लड लेती है पल्मोनरी आर्टरी और ये लंग्स को पहुंचाती है. क्यों? ताकि लंग्स उसमें ब्लड में ऑक्सीजन फिल कर सके. तो सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी एक्सेप्शन है. पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली एक्सेप्शन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है. एक्सेप्शन. अदरवाइज जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फिल होता है. बट पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है ताकि लंग्स उसमें ऑक्सीजन फिल कर सके. ओके, सो अब ब्लड हार्ट से गया, लेफ्ट आर्टरियम से हार्ट लंग्स की तरफ गया, लंग्स ने उसमें ऑक्सीजन फिल कर दी और लंग्स से पल्मोनरी वीन ब्लड लेके आई और उसने लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करवा दिया. ठीक है, सो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये राइट आर्टरियम से स्टार्ट होगी, राइट आर्टरियम से. ठीक है, सो दोबारा समझा देती हूँ. सबसे पहले राइट आर्टरियम से ब्लड जाएगा, ठीक है, वेंट्रिकल से होता हुआ, आर्टरियम से होता हुआ फिर जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर. पल्मोनरी आर्टरीज उसको लंग्स में भेज देगी ताकि वो उसमें ऑक्सीजन ऐड ऑन कर सके. वंस उसमें ऑक्सीजन आ गई तो पल्मोनरी वीन की हेल्प से, क्योंकि वीन की डेफिनेशन यही थी ना, दैट दोज ब्लड वेसल्स व्हिच ब्रिंग बैक द ब्लड इनटू द हार्ट. सो पल्मोनरी वीन क्योंकि ये लंग्स से कनेक्टेड है, मतलब लंग्स से ऑक्सीजन लेके आती है, तो ये भी एक लौती ऐसी एक्सेप्शन है वीन्स की जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. अदरवाइज वीन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है. ठीक है, सो पल्मोनरी वीन्स दे विल ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट आर्टरियम. अब यहां से देखो सर्कुलेशन का क्या होता है. लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ देखो एओर्टा की तरफ से, एओर्टा की हेल्प से, एओर्टा इज द लॉन्गेस्ट आर्टरी. ठीक है, एओर्टा से होता हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा. ठीक है, दोबारा देख लो. अभी मैं सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाला बता रही हूँ. ठीक है, लेफ्ट साइड की स्टार्टिंग राइट साइड से होगी. ठीक है, राइट साइड से जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो
ब्लड को लंग्स में एंटर करवाएंगी, लंग्स से ऑक्सीजन फिल होके पल्मोनरी वेन की हेल्प से ब्लड जो है वो हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करेगा। लेफ्ट आर्टरियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से उसके बाद एओर्टा की हेल्प से, एओर्टा की हेल्प से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, रेड वाला ब्लड, ठीक है, प्योर ब्लड जिसको कहते हैं। अब प्योर का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत प्योर है, प्योर का मतलब यहाँ पे यही है कि उसमें ऑक्सीजन फिल हुई हुई है, ठीक है। अब एओर्टा की हेल्प से वो पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। एओर्टा से, अब ये है इनसाइड का सर्कल, ठीक है, एओर्टा से वो हार्ट के बाहर चला जाएगा। नाउ सी हियर, एओर्टा से होता हुआ आर्टरीज, आर्टरी से होता हुआ आर्टियोल्स, आर्टियोल से वो कैपिलरीज। बेसिकली यहाँ डिफरेंस क्या है, साइज छोटा हो रहा है, ठीक है, मतलब एओर्टा जो है वो सबसे ज्यादा थिक और लॉन्गेस्ट है, ठीक है, आर्टरीज उससे थोड़ी सी कम, फिर आर्टियोल्स उससे कम, कैपिलरी सबसे छोटी छोटी सूक्ष्म और माइन्यूट है, ठीक है। जैसे कि जब हमारे कोई रगड़ लग जाती है, ठीक है, दरवाजे से या कैसे भी, तो हल्का हल्का ब्लड उसमें से रिलीज होता है ना, तो वो कैपिलरीज बस्ट हुई होती है। लेकिन ये जो ब्लू कलर की है ये वीन है, ठीक है, इसमें से भी ब्लड बाहर निकलेगा बट डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर एओर्टा या आर्टरीज जो हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, उसमें से अगर ब्लड, उसमें अगर कट लग गया देन पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है। सो कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेंट्रियोल्स, वेंट्रियोल से वीन्स, वीन्स से वेना कावा, ये देखो ये वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। वेना कावा से वापस ब्लड अंदर आ जाएगा हार्ट के, ठीक है, क्लियर है। देखो डबल सर्कुलेशन इसका नाम इसीलिए क्योंकि दो बार ब्लड पंप करता है, ठीक है, एक बार हार्ट पंप करता है, एक बार ब्लड के हार्ट के अंदर से वो बाहर जाता है, बाहर का रूट ये है, इसके बाद फिर बाहर का रूट तय करके वो फिर हार्ट के अंदर जाएगा वेना कावा की हेल्प से, ठीक है। अब वेना कावा ने, अब जो ब्लड आया है, अब ये जो वीन्स जो है, वीन्स, वेना कावा, वेंट्रियोल्स, इनमें इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर का मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी से ट्रेवल होके आया ना, बॉडी पार्ट्स ने ले ली ऑक्सीजन, ठीक है, वो सिंथेसाइज ग्लूकोज एटीपी की हेल्प से फूड जो है उसको ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है। अब वेना कावा के थ्रू ब्लड जो है वो राइट आर्टरियम में एंटर करेगा, ठीक है, राइट आर्टरियम से एंटर करके राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर वही रूट स्टार्ट हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अब क्योंकि ये, अब जो ये ब्लड है ये ब्लू वाला ब्लड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। अब ये यहां से स्टार्ट होके पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से फिर से लंग्स, लंग्स से उसके बाद फिर प्योर होके, प्योर का मतलब ऑक्सीजन ऐड होके पल्मोनरी वीन की हेल्प से अंदर एंटर करेगा, ठीक है, एंटर करके फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखो ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इज दी ओनली आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, क्योंकि इसने अभी लंग्स को भेजना है ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करवाने के लिए, ठीक है, लंग्स की तरफ इसका रूट है, ठीक है, लंग्स ने ऑक्सीजन फिल कर दी, फिल करके पल्मोनरी वीन जो कि फिर से इज दी ओनली एक्सेप्शन जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अदरवाइज वीन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, बट पल्मोनरी वीन इज दी ओनली एक्सेप्शन, ओके। अब इन्होंने फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करवाया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की हेल्प से ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर आ जाएगा, एओर्टा एंड देन आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टियोल्स, आर्टियोल से कैपिलरीज। इनमें डिफरेंस सिर्फ साइज का ही है, ये सबसे लॉन्गेस्ट और थिक है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम। कैपिलरीज से फिर वेंट्रियोल्स, वेंट्रियोल से वीन्स, वीन्स से वेना कावा, दिस इज वेना कावा, वेना कावा से फिर हार्ट के अंदर एंटर कर जाएगा, एंटर करेगा राइट आर्टरियम से, राइट आर्टरियम से then again right ventricle and then back through pulmonary artery to lungs and the whole cycle will repeat itself. Now students here question आता है कि why are arteries thick, why are arteries thick and they have no valve, thick and they have no valve। देखो जो आर्टरीज है, आर्टरीज ने तो ब्लड जो है वो हार्ट जब पंप करेगा, बहुत प्रेशर से पंप करेगा, आपको पता है ना ब्लड का प्रेशर क्या होता है, 120 mm ऑफ Hg, ये हार्ट का है 120 mm ऑफ Hg, और लो भी होता है 80 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये Hg मर्क्यूरी का सिंबल है, ठीक है। सो जब हार्ट ब्लड पंप करेगा तो वो बहुत स्पीड से पंप करेगा, इतनी स्पीड से कि उसके वापस आने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसीलिए वॉल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वॉल का जो काम होता है, वॉल का काम होता है to maintain the unidirection of the flow of the blood। नाउ क्योंकि हार्ट से जब पंप होगा तो इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि उसका डायरेक्शन पलटने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है,
तो इसीलिए आर्टरीज में कोई वॉल नहीं होती, और क्योंकि इतने प्रेशर से ब्लड पंप होता है हार्ट की हेल्प से, इसीलिए उनको थिक होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो थिन होगी ना तो वो उसको फाड़ के बाहर आ जाएगा ब्लड। ठीक है, क्लियर। और यही रीजन है कि वो सरफेस के ऊपर आर्टरीज नहीं होती, आर्टरीज बिल्कुल डीप डाउन होती है। ठीक है, अगर सरफेस पे हुई तो भी वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका दूसरा पार्ट आता है कि why are veins thin and they have valve। जो veins है वो thin भी होते हैं और उनमें valve भी होते हैं। Now students, as we know कि by definition veins are those blood vessels which take the blood back to the heart from different parts। अब देखो, एक बार तो हार्ट ने पंप कर दिया ब्लड, ठीक है, पंप करके वो जब वापस आएगा तो वो उतने प्रेशर से नहीं आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हीट लॉस होगी और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, तो उतने प्रेशर से वापस नहीं आएगा। तो क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा तो अब जो है, अब यूनी डायरेक्शन, अब इतनी स्लो चल रहा है क्योंकि हो सकता है कि वो कहीं रुक ही ना जाए रास्ते में ब्लड, तो उस ताकि वो ना रुके, टू मेंटेन द यूनी डायरेक्शन ऑफ द ब्लड, वॉल्स आर देयर। ये देखो वॉल्स है। ठीक है, वॉल्स बेसिकली फ्लैप होती है। ट्राइकस्पिड वॉल मतलब 3 फ्लैप्स हैं, ये मैंने 2 बनाई है, सपोज एक तीसरा हाथ भी यहाँ पे ऐसे अगर ऐड कर ले। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल मतलब जिसमें 2 कस्प्स है। ठीक है, ऐसे जब ब्लड यहाँ से आएगा तो ये ऐसे ओपन अप हो जाएगी वॉल, और उसके बाद अगर मानो अगर वापस जाने लगा ब्लड तो वो वापस जाएगा तो वो बंद ही हो जाएगा गेट। ठीक है, क्लियर। सो आई होप आपको डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो and you can tell me about any topic that you want me to make the videos on. Now students, I want to give you the information that in the coming week I will be uploading more videos about this life processes chapter of class 10. So students, stay tuned and stay blessed. Happy learning students. Bye bye.